नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। ये आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने 25 जुलाई को एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 96 पोस्ट के लिए उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है, ऑफिसर ग्रेड बी के लिए। अगर हम इसमें मंथली सैलरी देखें तो आप 1,25,000 तक इसमें सैलरी देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या है इसका एग्जाम डेट, कितनी वैकेंसी है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है। हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरबीआई के द्वारा यह पोस्ट निकाली गई है। हर साल आरबीआई यह पोस्ट निकालता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्लान बी के तौर पर एक बेहतरीन ये मौका होता है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें डिटेल में आरबीआई ने बताया है क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, क्या पोस्ट है। हर एक चीज के बारे में आरबीआई ने इसमें डिटेल से लिखा है, यानी कि मेंशन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट। 25 तारीख यानी कि 25 जुलाई को यह फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप यह फॉर्म 16 अगस्त तक भर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी की पोस्ट है। पहला ऑफिसर ग्रेड बी जनरल की पोस्ट है, दूसरा ऑफिसर ग्रेड बी डीपर की पोस्ट है और तीसरा ऑफिसर ग्रेड बी डीसीएम की पोस्ट है। हर एक पोस्ट के लिए 2 फेज में एग्जाम कराया जाएगा, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर के महीने में होगा और मेंस का एग्जाम नवंबर के महीने में होगा। इसके अलावा जनरल के लिए 850 रुपया एप्लीकेशन फीस रखी गई है, यानी कि कोई जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है तो उसको फीस 850 रुपया देना पड़ेगा। अगर वहीं एससी एसटी समुदाय से कोई कैंडिडेट फॉर्म को फिल करता है तो उसको 100 रुपया एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। आप यह एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या है एज लिमिट। आरबीआई ने नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि अगर आपकी एज लिमिट 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है तो ही आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 1 जुलाई तक आपका एज काउंट होगा, यानी कि 1 जुलाई को अगर आपका एज 21 से 30 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 94 पोस्ट के लिए आरबीआई ने यह वैकेंसी निकाला है। 94 पोस्ट में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेड बी जनरल के हैं, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेड बी डीपर के हैं और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेड बी डीसीएम के हैं। इस पे हम डिटेल में अब देखते हैं। जो ग्रेड बी जनरल है इस पे 66 पोस्ट है और जो ग्रेड बी डीपर है इस पे 21 पोस्ट है और जो तीसरा ग्रेड बी डीसीएम है इस पर 7 पोस्ट है। जो इसकी एलिजिबिलिटी है, जो पहला है, यह उन कैंडिडेट के लिए है जो नॉर्मल ग्रेजुएट किए हैं, वह यह फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन में टोटल 60% है। तो अगर आप एससी एसटी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 50% है तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई मास्टर का स्टूडेंट यह फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए क्राइटेरिया 55% की रखी गई है। दूसरा, जो ग्रेड बी डीपर की पोस्ट है, यह मास्टर कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि अगर आपने मास्टर किया है इकोनॉमी में, मास्टर किया है फाइनेंस में, तो ग्रेड बी डीपर की पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा, जो ग्रेड बी डीसीएम है, इसके लिए आप अगर स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में मास्टर किए हैं तो ही यह फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है 55% की रखी गई है, जो भी आपका ओवरऑल परसेंटेज बनता है। अब लास्ट चीज, कैसे यह फॉर्म आप फिल करेंगे। सबसे पहले आप जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अप्लाई का एक ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन के ऑप्शन को खोलेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने एक इंटरफेस आता है जिस पर आपको अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी छोटी छोटी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप फिल करते हैं, आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन खुल के आएगा और आप जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका सेकेंड इंटरफेस खुलेगा।
जहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, तीसरा ऑप्शन आपके लिए फिर खुलेगा पेमेंट का, और यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपके सामने फाइनल एक प्रिंट आउट निकल के आएगा, जहां आपको वापस से रीचेक करना है कि जो आपने भरा है वो सही भरा है या नहीं। और जैसे ही आप लास्ट सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म भर जाएगा। धन्यवाद साथियों।